आज इमरान खान से कई चीज़ों पे इधर आ फिर से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इमरान खान से काफ़ी चीज़ों पे तबादला ख्याल हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक और बात करना चाहती हूँ। आजकल मेरे ऊपर ख़ास तौर पे टेलीविज़न की भी ज़ीनत बने हुए हैं। इस वक्त एक फ़िक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं, लेकिन वो हमारे से एक दफ़ा कोई सवाल पूछ क्यों नहीं लेता कि आया हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। अगर कोई सवाल ही पूछ ले, हम बता बता के थक गए हैं कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। एक दूसरा, जब आप कहते हैं कि हम सियासत में, आप जब अटैक करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, एक बात मैं बारी बारी पिछले 1 साल से वाजे कर रही हूँ कि देखें, एक लीडर है इस वक्त, वो सिर्फ पीटीआई का लीडर नहीं है, वो इस मुस्लिम उम्मा में माना जाने वाला एक लीडर है, और वो है इमरान खान। आप जब कहते हैं कि लीमा खान या बुशरा बीबी पार्टी टेक ओवर करने लगी हैं, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना बैठ के पीछे, आपको पता है कहाँ से लिखी जाती है, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, वहाँ से उनको कोई स्क्रिप्ट तो बदल दें कि अगर हम फिर से कहने लगे कि हम सियासत में नहीं आना चाहते। लेकिन जब आप अटैक करते हैं, आप यहाँ देख लें, ये ख़वातीन खड़ी हैं, ये हम ही मीडिया सेल हैं, हम ही इमरान के घर की फैमिली हैं जो घरों से निकल कर आई हैं। आप लोगों को मैं हैरान हूँ कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। आप 3-4 ख़वातीन से, मीडिया सेल भी हम ही है, इमरान खान की हिफाजत के लिए भी हम ही है, केसेस भी हम ही ने देखने हैं। हमारे पास बहुत कुछ करने को है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर सवाल पूछ लें कि क्या हमारा भी आखिरी ज़िंदगी का ख्वाब सियासत है। मैं आपको ये बात करते हुए मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे, या सियासत तो हो ही नहीं रही। सियासत तो उसको कहते हैं जब आप मुझे इकोनॉमी डिस्कस करें, आप कोई तालीम डिस्कस करें, शौकत खानम की तरह हेल्थ डिस्कस करें। आप तो सारा दिन सियासत पाकिस्तान में उसको कहते हैं कि आप एक दूसरे को सारा दिन एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। तो हमारे पास ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम इस चाह के दंगल के अंदर घुस जाएं, तो हम तो इसके अंदर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, हमारा भाई भी है, और हमारी ड्यूटी, हम उसको हिफाजत करेंगे। इस वक्त निशाना आपका इमरान खान है, रास्ते में हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आप जितनी मर्जी टीवी पे निकाल दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आपने जितना मर्जी अटैक करना है वो भी कर दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप जब जाके कहते हैं कि हमें पैगाम आते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप कहते हैं कि आपके हमारे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं, हम उनको कहते हैं ये हमारी सिक्योरिटी चल रही है। आप हमारे पीछे पीछे फिरते हैं, ख़वातीन के पीछे। क्या आया पाकिस्तान की ये हाल हो गया है कि आपको औरतों से डर लगना शुरू हो गया है? क्या हाल हो गया इस वक्त? खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आप अपना ज़िंदगी की सीधी करें, इस मुल्क के लिए फ़िक्र करें। हम फिर भी इमरान खान के लिए खड़े रहेंगे। आप जितना मर्जी तमाशा टीवी पे बना दें, आप नून लीग को तो वैसे और कुछ करने को नहीं है, और जो भी साथ उनके साथ मिलके कर रहे हैं, सब लग जाएं, हम फिर भी खड़े रहेंगे। एक दूसरा, इमरान खान की ज़िंदगी का सवाल है। उनके ऊपर इस वक्त 6 दफ़ा, आपको हम पहले बता चुके हैं कि अंदर से ये डरे हुए लोग पैगाम भेज रहे हैं। जब जलसा ख़त्म करना होता है, पाँव पड़ जाते हैं, 8 तारीख को अग्री कर लेते हैं और मजबूर करते हैं। लेकिन अब इमरान खान की जो सारा अमला है उसको उन्होंने बदल दिया, तीसरी दफ़ा बदल रहे हैं। और हमारे पास क्या रास्ता है कि हम बेबस हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते इमरान खान के लिए? हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं, हम आपके साथ आके बैठने को तैयार थे, लेकिन अब इमरान खान ने कहा कि नहीं, आप 8 तारीख को आप जलसे पे जाएंगे, हम शामिल होंगे। अगर आपने उनकी जो ये क्या कहते हैं, अडयाला की जो इस वक्त मैं कह रही हूँ कि सूरत हाल है,
जो लोग ये खुद लगाते हैं, तब्दील करके खुद लगाते हैं, उनको ये खुद जाकर तीसरी दफ़ा बदल रहे हैं। और इमरान खान कहते हैं जो उनके साथ गार्ड्स होते हैं, जहाँ उनके करीब, उनको इजाज़त नहीं है कि वो सेल के करीब आके बैठे। उनको कहा हुआ है दूर जाके बैठो, कहीं इमरान खान बात ना कर ले उनसे। तो ये इनकी अंदर की सूरत हाल है। 8 सितंबर को हम सब शामिल होंगे। और मैं फिर से इमरान खान ने कहा है कि आपने बिल्कुल सोचना भी नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। आपने ये नहीं सोचना कि इमरान खान की तरफ से पैगाम आ रहा है। लेकिन ये क्लियर हो जाएं, ये फिर हमें आए के कहेंगे कि जी बम फटने लगे। हमने तो कहा है कि ये 400 धमकियाँ आके दें कि रास्ते में रॉकेट लॉन्चर आ गए हैं, बम आ गए हैं। हम तो आ रहे हैं 8 तारीख को इंशाल्लाह। हम नहीं अब रुकेंगे, हम लेंगे अपनी जिस हमारे भाई को जो अंदर डाला हुआ है, जो जुल्म कर रहे हैं, बाकी कैदियों को मिलिट्री जेल्स में जिनको डाला हुआ है, जिनके घरों पे अभी तक रेड होती है। जब आप हमारा तमाशा टीवी के ऊपर बनाएंगे, आप याद रखें जो करने वाले हैं अपने घरों का सोचें। आप अगर घरेलू ख़वातीन थोड़ी सी लेकर ये हाल हो गया है, कल जब आप अपने घरों में जाते हैं आपको क्या महसूस होता है? अपने घर की ख़वातीन को क्या जाके बताते हैं कि आज हम क्या मार के आए हैं? आप उनको ये बताते हैं हम लोगों की घर की ख़वातीन का तमाशा बना कर आए हैं? नहीं तमाशा बनता। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो आइंदा के लिए भी जो पैगाम होगा इस किस्म का, खान साहब ने उनको 3-4 जो लोगों को कहा हुआ है कि आपने मखसूस जो पैगाम देना है वो आके दिया करेंगे आपको इंशाल्लाह। ठीक है, कोई सवाल है? थी दोबारा स्टार्ट हो गई थी। इस वक्त फैसलाबाद की इंडस्ट्री बैठ गई है, इस वक्त कराची की इंडस्ट्री बैठ गई है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रही, कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लड़ाई के घर में कोई पैसा नहीं लगाता। आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको अमन व अमान लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स से बात करनी पड़ेगी। आपने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, आपकी अना को तस्कीन मिल गई। वो इतना बड़ा आदमी है, वो सियासतदान नहीं है, वो लीडर है। वो इतना बड़ा आदमी है कि बावजूद अपने दिल पे भारी पत्थर रख के जब उसको ये कहा गया कि अमन व अमान की सूरत हाल हो सकती है, आप खुदारा 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कीजिए। कोई सियासतदान होता वो कहता क्यों मैं मुलतवी करूं? मेरा कराची निकल आया है, मेरा लाहौर निकल आया, पूरा KPK निकल आया है, सारा पाकिस्तान रोडों पे, मैं तो जलसा करूंगा। लेकिन वो सियासतदान से ज्यादा लीडर है। उसने मुनासिब जाना कि अगर अमन व अमान की बात है तो मैं अपनी अना से ज्यादा पाकिस्तान को तरजीह देता हूँ। इमरान खान साहब ने जलसा कैंसिल किया, आर्जी तौर पे मुलतवी किया। हालांकि जिस दिन इसी जगह पे मोहतरम हमारे बहुत ही सीनियर लीडरशिप के बैरिस्टर गौर साहब और हमारे आजम सवाती साहब यहाँ गुफ्तगू फरमा रहे थे, उसी वक्त मेरे दाएं हाथ पे हमारे बड़े भाई इस्लामाबाद से जीते हुए फॉर्म 45 के MNA शोएब शाहीन साहब हाई कोर्ट में थे। वो वहाँ पे अदालत में खड़े थे, हमारा पूरा इंतजाम मौजूद था। हमारा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सर पे कफन बांध के निकला था। आप मुझे बताइए, जब आप एक सूबे के वजीर आला को सर पे कफन बांधने पे मजबूर करते हैं, आप जमहूरियत को किस तरफ ले जा रहे हैं? एक जलसा हो जाता, बात खत्म हो जाती। और अब 8 सितंबर के जलसे के लिए आपको बाद में तफसील से शोएब भाई भी बताएंगे। खान साहब ने आज कहा है कौम तैयारी रखे, 8 सितंबर का जलसा हम पुरअमन इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा बनी थी, दोबारा स्टार्ट हो गई थी। इस वक्त फैसलाबाद की इंडस्ट्री बैठ गई है, इस वक्त कराची की इंडस्ट्री बैठ गई है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रही, कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लड़ाई के घर में कोई पैसा नहीं लगाता। आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको अमन व अमान लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स से बात करनी पड़ेगी। आपने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, आपकी अना को तस्कीन मिल गई। वो इतना बड़ा आदमी है, वो सियासतदान नहीं है, वो लीडर है। वो इतना बड़ा आदमी है कि बावजूद अपने दिल पे भारी पत्थर रख के जब उसको ये कहा गया कि अमन व अमान की सूरत हाल हो सकती है, आप खुदारा 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कीजिए। कोई सियासतदान होता वो कहता क्यों मैं मुलतवी करूं?
میرا کراچی نکل آیا ہے, میرا لاہور نکل آیا, پورا KPK نکل آیا ہے, سارا پاکستان روڈوں پہ. میں تو جلسہ کروں گا, لیکن وہ سیاستدان سے زیادہ لیڈر ہے. اس نے مناسب جانا کہ اگر امن و امان کی بات ہے تو میں اپنی انا سے زیادہ پاکستان کو ترجیح دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے جلسہ کینسل کیا, عارضی طور پہ ملتوی کیا, حالانکہ جس دن اسی جگہ پہ محترم ہمارے بہت ہی سینئر لیڈرشپ کے بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے اعظم سواتی صاحب یہاں گفتگو فرما رہے تھے, اسی وقت میرے دائیں ہاتھ پہ ہمارے بڑے بھائی اسلام آباد سے جیتے ہوئے فارم 45 کے MNA شعیب شاہین صاحب ہائی کورٹ میں تھے, وہ وہاں پہ عدالت میں کھڑے تھے, ہمارا پورا انتظام موجود تھا. ہمارا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سر پہ کفن باندھ کے نکلا تھا. آپ مجھے بتائیے, جب آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو سر پہ کفن باندھنے پہ مجبور کرتے ہیں, آپ جمہوریت کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ایک جلسہ ہو جاتا, بات ختم ہو جاتی. اور اب 8 ستمبر کے جلسے کے لیے آپ کو بعد میں تفصیل سے شعیب بھائی بھی بتائیں گے. خان صاحب نے آج کہا ہے قوم تیاری رکھے, 8 ستمبر کا جلسہ ہم پرامن انشاءاللہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. پوری پاکستانی قوم کو درخواست ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اسلام آباد, راولپنڈی آپ نے نکلنا ہے, خیبر پختونخوا پہلے ہی تیار ہے, اور لاہور گجرانوالہ سب نے انشاءاللہ آنا ہے. ایک پرامن جلسہ ہم نے کر کے دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ عمران خان صاحب آپ اگر جیل میں ہیں تو باہر ہر ایک شخص, آپ کا ہر ورکر عمران خان ہے. انشاءاللہ 8 ستمبر کی جلسے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے. اور چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں, ہم اس وقت جوائنٹ سیشن کی باتیں سن رہے ہیں. مرکزی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں, یہ حکومت 2021 میں بھی بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئی تھی, اب یہ پھر 2022 میں اب یہ پھر بھاگنے کی کر رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ یہ قانون سازی میں تبدیلی کر کے اس وقت اسلام آباد کیپٹل سٹی کے علاقے میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے والا ہے اس کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں. نہ ہم کسی الیکشن کے التوا کے حق میں ہیں, نہ کسی ایکسٹینشن کے حق میں ہیں. ایکسٹینشن چاہے کسی کو بھی ملے, اس سے پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا. آئینی ترامیم کیے بغیر وہ ہو نہیں سکتا. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا مبارک ثانی کیس میں, میں پارلیمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں, میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں, میں اپنی لائر تنظیموں کو سلام پیش کرتا ہوں, اور علماء کرام غلامان رسول اور شاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کھڑے نہ ہوتے, سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں بدلنے لگا تھا. آج قومی اسمبلی سے انشاءاللہ اس پہ ایک متفقہ قرارداد بھی لائیں گے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی اس ختم نبوت کے قانون یا قرآن پاک کی حفاظت کے قانون یا شاعر اسلام کے تحفظ کے قوانین میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت نہ کر سکے.